गुड आफ्टरनून। तो देखो अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्टोइकियोमेट्री। ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन 2-3 तरह से होता है, आपको जो मन करे प्रोनाउंस करना, लेकिन कंसेप्ट अच्छे से समझ लेना। STOICHIOMETRY, स्टोइकियोमेट्री। कोई कोई स्टैचोमेट्री भी पढ़ते हैं, आपको जो अच्छा लगे पढ़ियो, उससे पढ़ने से क्या कोई मतलब नहीं, ठीक है। देखो ये समझना जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री के अंदर जितने भी आपको केमिकल रिएक्शन के प्रॉब्लम मिलेंगे, उससे हम लोग स्टोइकियोमेट्री के हेल्प से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या है, अगर आपसे पूछे स्टोइकियोमेट्री क्या है, तो आसान भाषा में हम लोग कह सकते हैं न्यू मेथड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल, ठीक है। ये एक नया मेथड है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल को फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आप लोग बताओ, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? व्हाट इज केमिकल? मैम तो एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दो एलिमेंट जब रिएक्ट करते हैं उसको केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। बाकी लोग? मैम वो when two or more substance react to form a new compound or product is known as chemical reaction. ओके, और कोई बोलना चाहता है? ठीक है। ऐसा भी होता है एक सिंगल एलिमेंट है, उसको हम लोग हीट किए या कुछ किए तो वो डिकम्पोज होकर के दो बना लिया, टूट गया। तो ये भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हो। जैसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो मिल करके आपके कॉम्बिनेशन में तो दो कंबाइन होकर के एक बनते हैं। कॉम्बिनेशन के अपोजिट क्या हो जाता है, क्या पढ़ा आप लोगों ने? अपोजिट ऑफ Decomposition reaction. हाँ, कॉम्बिनेशन का डिकम्पोजिशन। तो उसमें क्या होता है, एक रहता है तो दो में टूट जाता है। तो ऐसा नहीं है कि दो रिएक्टेंट रहे और वो मिल करके प्रोडक्ट बनाए तभी केमिकल रिएक्शन हो। देखो अगर हम लोग सबसे बेसिक डेफिनेशन की बात करें, तो सबसे बेसिक डेफिनेशन के हिसाब से आप लोग क्या समझ लो, केमिकल रिएक्शन क्या होता है? इसमें ओल्ड बॉन्ड टूटता है, द प्रोसेस ऑफ ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन, the process of old the process in which old bond break and break या broken जो मन करे लिख लो, and new bond formed are known as chemical reaction, ठीक है। The process in which old bond break and new bond form are known as chemical reaction। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास A2 है, ओके, तो A2 A में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, B2 है, तो बी भी आपको क्या सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है, ये टूटेगा और यहाँ पे आएगा एक ए मिलेगा बी से, तो ये ए भी बनेगा। तो ये तो एक इमेजिनरी एग्जांपल हो गया, कुछ रियल एग्जांपल। तो देखो अगर हम लोग लेते हैं यहाँ पे H2 प्लस O2, इससे क्या बनता है H2O। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन ऐसे अपने सिंगल बॉन्ड में जुड़े होते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, तो एक ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा, दो। तो एक ऑक्सीजन आता है और यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, वैसे दूसरा आएगा और यहाँ पे बैलेंस करने के लिए 2 लगा लो, तो वो आकर के जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 2 ऐसा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो क्या हो रहा है, ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और न्यू बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, रिएक्टेंट का बॉन्ड टूटता है, रिएक्टेंट के बॉन्ड ब्रेक होते हैं एंड प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं, प्रोडक्ट के बॉन्ड फॉर्म होते हैं।
ओके जैसे आप और एग्जांपल लेना चाहते हो तो सपोज आपके पास H2 है और Cl2 है, तो ये टूटता है, ये टूटता है, फिर ये क्या बन जाता है 2HCl ऐसा। ओके तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन। तो आप लोग डेफिनेशन दे दोगे, ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड व्हेन ओल्ड बॉन्ड ब्रोकन एंड न्यू बॉन्ड formed are known as chemical reaction. A reaction in which old bond broken and new bond form are called chemical reaction. ठीक है, तो देखो ये तो ठीक है, केमिकल रिएक्शन हो गया। यहाँ पे जो मैंने ये 2 ऐड किया, यहाँ पे जो मैंने ये 2 ऐड किया और यहाँ पे जो मैंने ये 2 ऐड किया, ये क्यों करते हैं, ये हम लोग क्यों करते हैं, क्योंकि हम लोग लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को बचाते हैं। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लो पहले आप लोग। कहाँ थे खुशी, इतना दूर देर से क्यों आए? ओके सो गए थे, अभी तो क्लास कर रहे थे आप मैथ का, तो इतना जल्दी सो भी गए, वेरी गुड। यस भी क्लास नहीं आया। आप लोग सोया मत करो, माना कि दोपहर के टाइम में इजी नहीं है, लेकिन फिर भी तो देखो नेक्स्ट आप हेडिंग लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ। देखो ये क्या होता है, मास नहीं तो क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है। मास नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय। इसको हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, है ना। तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास नहीं बनेगा और नहीं डिस्ट्रॉय होगा, ये सिर्फ आपका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को बचाने के लिए केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। ठीक है, तो इसी को बचाने के लिए क्या करते हैं, बैलेंस अ chemical reaction just to satisfy the mass law। क्योंकि ये क्या कहता है, मास नहीं क्रिएट होता है, नहीं डिस्ट्रॉय होता है, तो जितने हमारे रिएक्टेंट के मास होते हैं उतने ही हमारे प्रोडक्ट के मास भी होने चाहिए। तो हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, आपको मास लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए। एक रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए कोई भी पॉसिबल वे में हम लोग कर सकते हैं, बट कोशिश किया जाता है कि सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो के फॉर्म में करो, अदरवाइज कैसे भी आप करो, अगर बैलेंस किया हो तो गलत नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। सपोज आपने लिया H2O2, इससे बनेगा H2O, H2O2, इससे क्या बनेगा H2। तो इसको हम लोग कैसे, H2 + O2 H2O नहीं बनेगा, वाटर बनता है ना। कहाँ बैलेंस हो रही है, हाइड्रोजन तो है लेकिन ऑक्सीजन तो एक है। रुकिए देवा, थोड़ा रुकिए, सब्र रखिए। तो देखो ये हमारा दोनों ही रिएक्शन सेम है, बट इसको हम लोग कैसे बैलेंस कर सकते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन और यहाँ पे 1 ऑक्सीजन। तो अगर हम लोग 2 को आधा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 1 बन जाता है, यानी यहाँ पे हम लोग हाफ लगा दे तो भी अब यहाँ पे ये 1 हो गया, यानी इधर 1 है तो बैलेंस हो गया। दूसरा क्या वे है, यहाँ पे 2 से इंटू कर दो, यहाँ पे 2 से इंटू कर दो। ओके,
तो ये क्या हो गया हमारा, अब भी ये बैलेंस हो गया। तो 4 हाइड्रोजन यहाँ भी 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन यहाँ भी आपका 2 ऑक्सीजन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, N2H2, इससे बनता है NH3। ओके, केमिकल रिएक्शन बैलेंस करने में तो आप लोग शेर हो, अभी अभी करके आए हो 10th में ही, तो आप लोग शेर हो तो अच्छी बात है। ये 1 है और यहाँ पे H2 के सामने लग जाएगा, यहाँ पे 3 है तो इधर 2 लगाना पड़ेगा, तो यहाँ लग जाएगा 3 दूनी 6, 3। ओके, ऐसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो कभी ये सोचे हो, ये इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए जो ये नंबर लगाते हैं, इसका कुछ ना कुछ तो नाम होगा। नंबर लगा दो तो हर एक दुनिया में जब हर चीज का कुछ ना कुछ नाम है, तो इसका कोई नाम क्यों नहीं पढ़े आप लोग 10th में? नहीं पढ़े? नहीं पढ़े तो मैं आज पढ़ा देती हूँ। इस नंबर को हम लोग कहते हैं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, STOICHIO, मेट्रिक कहीं कहीं पे मेट्रिक भी लिखा रहता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोएफिशिएंट। ओके, इसी नंबर को ये इसी को हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। इस रिएक्शन में यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1/2 और यहाँ पे 1, ये क्या हो गया, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यानी हम लोग नंबर के पहले जो रिएक्शन में एलिमेंट के पहले या मॉलिक्यूल के पहले जो एप्रोप्रिएट नंबर लगाते हैं केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, उसको हम लोग क्या कहेंगे, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ओके, चलो इतना समझ में आया? ओके, स्क्रीनशॉट लो। तब यस कहाँ थे, इतना देर से आए, थोड़ा सा आपका छूट गया है यस 5 मिनट। आप हमारे टॉपिक लगाया है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, आप उसको देख लेना, एक बार रिकॉर्डिंग में देख लेना, क्लियर हो जाएगा। क्लास देर से मत आया करो, 5 मिनट तो ऐसे हम लोग वेट करते हैं। ओके, तो देखो, अगर मैं आपसे पूछूं स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो आप समझ गए, केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए जो नंबर को लगाते हैं उसको हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कहते हैं, ठीक है। अगर मुझसे कोई पूछे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है, तो मैं कहूंगी ये रेसिपी है। किसकी रेसिपी है, केमिकल रिएक्शन की। केमिकल रिएक्शन की ये क्या है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट एक रेसिपी है, ठीक है। जैसे अगर मान लो कि हमें अमोनिया बनाना है, NH3, ओके, तो इतना पता है कि N2 से और H2 से मिलकर के क्या बनेगा, अमोनिया। तो अब कितने अमाउंट में क्या डालेंगे, जैसे मान लो कि अगर हमें 2 अमोनिया चाहिए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक N2 और 3H2 को मिलाना पड़ेगा। अगर 4 अमोनिया चाहिए तो 3 दूनी 6H2 और हाँ, यहाँ पे भी 2 कर दो, 2 N2 को मिलाना पड़ेगा, ऐसा। ओके, तो ये क्या है, रेसिपी है एक तरह से केमिकल रिएक्शन का, कितना किसके साथ क्या मिलाओगे तो क्या बनेगा, यही तो रेसिपी होता है, किस चीज को किस चीज के साथ कितना मिलाओगे और क्या बनेगा। तो ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या बताता है आपको, रेसिपी बताएगा किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब देखो यहाँ पे एक बात, आपने क्या पढ़ा है अभी तक, आप लोग इसको कैसे पढ़ रहे थे, इसको आप लोग कहोगे या कह रहे थे कि 1 मॉलिक्यूल N2 का 1 मॉलिक्यूल N2 का है, 3 मॉलिक्यूल H2 का है। तो इससे क्या बन रहा है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया। ओके,
तो देखो ये तो ठीक है, आपने ऐसा कह दिया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, ठीक है, अगर मान लो जैसे कि हम लोग को चाहिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो इसको हम लोग 2 से इंटू करेंगे तो 4 हो जाएगा, राइट। अगर हमको चाहिए 4 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, तो अब क्या करोगे, इसको भी 2, इसको 2 से इंटू किया तो 4 आया, तो इसको भी 2 से इंटू कर देंगे, तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ H6 मॉलिक्यूल ऑफ H2 और 2 मॉलिक्यूल ऑफ N2, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे पहले पढ़ते थे 10th में, जब आप लोग रिएक्शन को बैलेंस करते थे। अब आपको इसको पढ़ने का तरीका थोड़ा चेंज करना होगा। अब कैसे पढ़ोगे, अब आपको इसको वन मॉलिक्यूल नहीं बोलना है, 1 Na मॉलिक्यूल, क्या पढ़ना है, 1 एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल ऑफ N2। और 1 Na किसके बराबर होता है, 1 मोल के। 1 Na 6.022 into 10 to the power 23 किसके बराबर होता है, 1 मोल के। तो यहाँ पे 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ N2, यानी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 मोल N2। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2, जिसको आप क्या कर सकते हो, 3 मोल H2। इसका क्या हो जाएगा, 2 Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो ये भी क्या हो गया आपका, 2 मोल NH3। तो अब आप इसको जो मॉलिक्यूल पढ़ते रहे थे ना, उसको आदत बदल के क्या पढ़ना है, मोल। जैसे आपको पढ़ना है ये H2 प्लस O2, ये क्या बनेगा, H2O। अगर मैं यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 लगा रही हूँ, तो आप कहोगे 2 मोल H2 का मिलता है 1 मोल O2 के साथ, तो 2 मोल वाटर बनता है, ऐसे। अब आप उसको मॉलिक्यूल पढ़ने की गलती नहीं करोगे, मोल पढ़ोगे, ठीक है, मॉलिक्यूल को मोल पढ़ोगे, ओके। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, देन फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, ओके। ओके, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो। मैम ऐसा क्यों पढ़ना पड़ेगा अब? बताती हूँ, क्योंकि इससे हम लोग मोल फाइंड करना सीखेंगे। बताती हूँ, ओके। देखो, अभी तक हमने क्या पढ़ा, एक चीज हम लोग पढ़ के आए मोल कंसेप्ट में, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन क्वांटिटी अपॉन एवोगाड्रो नंबर, गिवन मास अपॉन गिवन वॉल्यूम इन लीटर अपॉन 22.4 लीटर, ये एट STP, ये हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना। तो देखो, ऐसा क्यों पढ़ना पड़ेगा, इसको हम लोग समझने के लिए थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं क्वेश्चंस का। जैसे देखो, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन दिया है N2, ये बैलेंस हमने खुद से किया, बैलेंस रिएक्शन नहीं देता है, वो हमको करना पड़ेगा। टू NH3 गैस, ठीक है, ये रिएक्शन बन रहा है। अब इस एक रिएक्शन की मदद से आप क्या फाइंड कर सकते हो, इनमें से कुछ भी आपसे पूछे ना, कोई भी चीज, किसी भी तीनों में से किसी के बारे में भी आप बता सकते हो। ये कैसे, उसके लिए आपने बनाना पड़ेगा एक टेबल, तो बनाओ आप एक टेबल, फिर मैं बताती हूँ कैसे। टेबल में आपको लगभग 1 2 3 4 5 कॉलम बना लो, चाहे तो 4 बना लो, एक इसी को मान लेते हैं जो दिया है, उसी को कॉलम में डाल दो।
ठीक है, ऐसे। अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा इधर बढ़ा दो। देखो, अब आप इसमें लिखो, यहाँ पे तो ये हमारा केमिकल रिएक्शन ही दिया हुआ है। यहाँ पे लिखो कि अगर इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी हमसे मोल पूछ रहा है तो क्या करेंगे। इस कॉलम में आप लिख लो इन टर्म्स ऑफ मोल, इन टर्म्स ऑफ मोल, यानी इस वाले रो में हम सबका मोल फाइंड करेंगे। ओके, इसमें लिखो इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इसमें लिखो इन टर्म्स ऑफ मास, इसमें लिख लो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, क्योंकि सारे गैस ये हैं और एट एसटीपी, तो इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम इन लीटर एट एसटीपी। तो देखो, इसमें तीनों में से किसी भी गैस का, इन चारों में से कोई भी चीज पूछता है तो हम लोग बता देंगे। कैसे, देखो जैसे मैंने इसका आपको सिखाया, क्या पढ़ोगे, 1 मोल, इसको क्या पढ़ोगे, 1 मोल, मॉलिक्यूल नहीं पढ़ेंगे। तो अगर हमसे पूछता है कि N2 का, यहाँ पे हमारा मान लियो N2 है, यहाँ पे मान लियो H2 है, यहाँ पे मान लियो NH3 है। अगर पूछता है हमसे कि N2 का हमारे पास कितने मोल हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे हमको इस रिएक्शन में, और ये बैलेंस नहीं है तो बैलेंस भी खुद ही करोगे, ये भी ध्यान रखो, बैलेंस भी खुद करना है। तो इसमें क्या है, 1 मोल N2। अगर आपसे ये रिएक्शन देके पूछता है मोल ऑफ अमोनिया बताओ, तो आप कहोगे 2 मोल ऑफ अमोनिया। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 3 मोल H2 और ये हो जाएगा 2 मोल NH3। तो इस तरह से जो भी नंबर ऑफ मोल पूछे तो जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वही आपका आंसर हो जाएगा। ये तरीका है मोल बताने का किसी भी केमिकल रिएक्शन का। अब देखो, इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी अगर पूछता है तो क्या होता है, क्वांटिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल इनटू Na, यानी एवोगाड्रो नंबर। तो यहाँ पे हमारा क्वांटिटी क्या हो जाएगा, 1 इंटू Na, यानी 6.022 इंटू 10⁻23, 1 Na के बराबर आ गया। यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए मैं Na के टर्म में लिख रही हूँ, आप इंटू करके भी लिख सकते हो। अगर इसमें पूछता है तो 3 Na मॉलिक्यूल ऑफ H2 है, यहाँ पे 1 Na मॉलिक्यूल ऑफ N2 है, और यहाँ पे क्या बना, 2 Na मॉलिक्यूल अरे अरे राइट क्लिक हो गया। टू Na मॉलिक्यूल ऑफ NH3। तो इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूल बता सकते हैं, जो भी कोफिशिएंट आ रहा है बैलेंस करने के बाद उतना इनटू एवोगाड्रो नंबर। ओके, अब देखो इन टर्म ऑफ मास अगर पूछता है तो 1 मोल N2 का मास कितना हो जाएगा, जब नंबर ऑफ मोल दिया है तो मास कैसे निकालते हैं, यहाँ से मोलर मास से इंटू करके नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। ठीक है, मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर मास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 इंटू मोलर मास ऑफ N2 28, तो यहाँ पे आ जाएगा 28 ग्राम। देखो मास क्योंकि बराबर होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, तो मास में प्लस का साइन लगेगा और किसी में नहीं, सिर्फ मास में। 3 मोल H2 कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6, तो ये 28 प्लस 6 कितना आ जाएगा, अब बराबर ही आएगा, आप करके देख सकते हो। राइट, आप करोगे 2 इंटू 17 34, तो देखो इसको भी जोड़ेंगे ना तो ये भी 34 ही ग्राम आएगा। ओके, तो मास में प्लस लगता है और किसी में नहीं। ठीक है, वैसे ही अगर आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है
तो वॉल्यूम कैसे हो जाएगा, 22.4 से नंबर ऑफ मोल को इनटू कर देंगे, है ना। क्या हो जाता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इनटू 22.4 लीटर। तो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ मोल 1 है, तो इनटू 22.4 लीटर, तो ये आ गया 22.4 लीटर ऑफ N2। ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका नंबर ऑफ मोल 3 इंटू 22.4 लीटर ऑफ H2। वैसे ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ NH3। तो इसीलिए इनमें से कोई भी एक ये दे दिया है और इनमें से कुछ भी पूछता है ना, तो सिर्फ आप एक केमिकल रिएक्शन को देख करके अगर कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो आप बता सकते हो, ठीक है। इसीलिए आप इसको इस टर्म में पढ़ोगे। इसलिए तो मैंने कहा ये एक नया तरीका है मोल फाइंड करने का। नोट लगा लो, एडिशन साइन सिर्फ मास के केस में लगाएंगे। एडिशन साइन, हिंदी में मिस्टेक हो तो माफ करना, सिर्फ मास के केस में ही लगेगा। क्यों, क्योंकि लॉस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रोटेक्ट करना रहता है। वॉल्यूम क्वांटिटी के केस में और मोल के केस में नहीं लगेगा प्लस का साइन। बोलो, इसमें कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट? नो, आयुष को कोई डाउट नहीं है। वेरी गुड, डाउट नहीं है तो अच्छी बात है, आप लोग तेज हो। एक क्वेश्चन लिख लो यहाँ पे, H2 प्लस हाफ O2 से बनेगा H2O। इसको आप होमवर्क में करोगे। क्या करोगे, सेम टेबल तैयार करना सीखोगे। इससे होमवर्क में सेम टेबल तैयार करना सीखोगे, ठीक है। ओके, अभी हम लोग इसमें सिर्फ इतना ही नहीं है, स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का आगे काम है, अभी हम लोग सीखेंगे इसमें और भी, बट इसको आप लोग होमवर्क में करोगे। यहाँ तक में किसी को कोई डाउट नहीं ना? यस बेटा, समझ में आ रहा है आपको? हाँ यस, रोहित आपको? ओके यस, रोहित आपको? ओके, चलो स्क्रीनशॉट है, मैं इसको इरेज कर रही हूँ। नेक्स्ट मीटिंग में आगे कंटिन्यू करते हैं इसके आगे। सेम लिंक पे आप लोग ज्वाइन करो।